टॉपिक जो है वो आपका यहाँ पर है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। देखिए, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, जस्ट उसके अपोजिट है और पर्पस भी बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है हमारा कैलकुलेट करने का, वो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो पहले होता था उसके अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट सेल्स की जगह पर क्रेडिट परचेजेस, और डिवाइडेड होगा एवरेज ट्रेड पेबल से। वहां पर हम लोग ये देखते थे कि जो डेटर्स हैं या जो हमारे उधार ले जाने वाले हैं, जो ट्रेड का जो रिसीविंग है, हमारी जो ड्यू है, जो लेने हैं ट्रेड के पेमेंट्स, जो बिजनेस जिसका हम कर रहे हैं, जो गुड्स की मेन यहाँ पर बात होती है, तो उसका पेमेंट हम लोगों को कितनी बार मिलता है, कितनी बार सर्कुलेशन में होता है जो सेल करते हैं। जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो क्रेडिट में परचेस करी गई थी उसमें हम लोगों ने कितनी बार इसमें से पेमेंट करके रोटेशन किया। इसको कभी कभी जो हमारे क्या नाम क्रेडिटर्स हैं वो भी चेक करते हैं, वो भी ये देखते हैं कि भैया इनका कैसा है क्रेडिटर्स का पेमेंट, तो उनके मेन इंटरेस्ट की चीजें यहाँ पर। और हम अपनी परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं कि यहाँ पर हमने जो ट्रेड के पेमेंट्स करने थे वो टाइमली किए कि नहीं, जितने जो टाइम बाउंड था, जितने समय था उससे कम समय लिया या ज्यादा समय लिया, और कितनी बार जो परचेज करते हैं तो कितनी बार वो सर्कुलेशन पे काम करते हैं। तो बड़ा सिंपल से है, वैसे ही करना है जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है। और वहां पर क्या होता था कि आप क्रेडिट सेल्स लेते थे पहले आप ट्रेड रिसीवेबल के रेशियो में और डिवाइड करते थे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स से। यहाँ पर हम एवरेज ट्रेड पेबल से डिवाइड करेंगे किसको, क्रेडिट परचेज को। ठीक जैसे वहां पर आप ट्रेड रिसीवेबल का मतलब समझते थे क्रेडिट डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर भी वैसे ही मतलब है। ट्रेड पेबल्स एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर क्रेडिटर्स तो रहते ही रहते हैं और साथ के साथ जो बिल्स पेबल है वो भी रहते हैं। देखिए, जो बिल्स पेबल है इनफैक्ट में रियलिटी में अगर हम जाते हैं तो वो भी जो बिल्स पेबल होते हैं वो भी हमारे क्रेडिटर्स ही होते हैं। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी इसको कभी कभी कहा जाता है, पर सही टर्म क्या है कि इसमें हम ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो ही कहेंगे इसको, क्योंकि ट्रेड पेबल्स एक वाइडर टर्म है, हम लोग इसके अंदर बिल्स पेबल को भी इंक्लूड करते हैं। तो कुल मिला के मतलब क्या निकला, हमने क्रेडिटर्स में बिल्स पेबल को जोड़ना है तो हमें वहां पर ट्रेड पेबल्स पता चल जाएंगे कि नेट कितना हमने ट्रेड का पेमेंट करना है। और दो ओपनिंग और क्लोजिंग जैसे पहले होते थे वैसे यहाँ पे दिए होंगे, दोनों को सेंटर कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से और उनका एवरेज हमने यूज करना है। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं कैलकुलेट। और इसमें एक और बात भी बतानी है जो पिछले वाले टॉपिक में भी मतलब रखती थी बात, यानी कि आपके ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए, वो ये कि कभी कभी वो ना बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के लिए वो कुछ बात इस तरह से भी बात कर देगा या डेटर क्रेडिटर में बता देगा कि जैसे मशीन का पेमेंट बाकी था, तो मशीन के पेमेंट बाकी था तो हमने वहां पे बिल्स पेबल दे दिए, मशीन के हमने कोई पेमेंट करना होगा, या कोई एसेट फिक्स एसेट खरीदी थी उसके बदले में बिल्स पेबल दे दिए। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब रखता है, यानी कि जो व्यापारिक बात है, गुड्स की बात है। तो अगर आपका कोई फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई लायबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड करके दिखाई गई है तो ये ध्यान रखना है कि उस लायबिलिटी को नहीं लेना है, यानी कि बिल्स पेबल कौन से लेने, केवल वो बिल्स पेबल जो कि गुड्स के बदले में गुड्स की सेल के बदले में हमने दिए हुए, गुड्स की परचेज के बदले में दिए हुए, सॉरी। तो चलिए हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से एक बात बता दूं कि फिक्स एसेट्स के जो यहाँ पर जो लायबिलिटीज होंगी वो हमने इन्वॉल्व नहीं करनी यहाँ पर क्रेडिटर्स के केस में, और उधर पहले जो टॉपिक पढ़ के आए हैं डेटर्स के केस में भी। यानी कि हमने डेटर्स का मतलब समझना है कि गुड्स के उधार की बिक्री, और क्रेडिटर्स का मतलब समझना है कि गुड्स के उधार में परचेजेस यानी कि खरीदारी। दूसरी कोई चीज की उधारी है तो वो आपका वो इसमें इंक्लूड नहीं करी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर एवरेज डेट पेमेंट पीरियड भी पूछा गया है आपसे। वहां पर जो था, आप पहले जो टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हो
वहां पर एवरेज कलेक्शन पीरियड था, यानी कि हम ये देखते थे कि औसतन हमारे जो कस्टमर्स हैं, उधार ले जाने वाले यानी कि जो डेटर्स हैं, वो कितने समय में हमें पेमेंट करते हैं, कितने महीनों में, कितने दिनों में। ठीक इसी तरीके से एवरेज डेट पेमेंट का मतलब भी यहाँ पे भी वैसे ही है कि हम लोगों को की तरफ से कितने दिनों में उनको पेमेंट किया जाता है या कितने महीनों में पेमेंट किया जाता है। तो वहां पर आप कैसे कैलकुलेट करते थे? 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करते थे, या 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डिवाइड करके कैलकुलेट करते थे कि डेज में चाहिए आंसर तो 365 से करते थे, और मंथ्स में आंसर चाहिए तो आप 12 से डिवाइड करते थे, क्योंकि साल में 12 मंथ्स होते हैं और 365 डेज होते हैं। यहां पर भी वैसे ही करना है, यहां पर भी हमने 12 बाई ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो करना है अगर आंसर देना है मंथ्स में कि कितने मंथ्स में हम पेमेंट करते हैं, और अगर हमने आंसर देना है डेज में कि कितने दिनों में हम पेमेंट करते हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 365 डिवाइडेड बाई ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो करना होगा। आइए इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू, जस्ट पहले के जैसे ही ऑपोजिट हो जाएगा। क्रेडिट सेल्स पहले आप लिख के आए थे ट्रेड रिसीवेबल के केस में, यहाँ पर ट्रेड पेबल्स के केस में हो जाएगा क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। यहां पे क्या क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, टोटल परचेजेस दे दी गई हैं, परचेज रिटर्न दे दी गई हैं, और आपको कैश परचेजेस भी दी गई हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी परचेज को ठीक कर लेना चाहिए। अगर कोई परचेज रिटर्न है तो उसको हमें माइनस करना होता है, जैसे कि सेल्स के केस में पहले करते थे, क्योंकि सही सेल्स और सही परचेज का फिगर क्या होगा, जो भी रिटर्न है उसको डिडक्ट किया जाए और फाइनल फिगर जो होगा वही लिखा जाए। अब 20 लाख की बिक्री करी है आपने, और 20 लाख की बिक्री में से आपके 2 लाख रुपए के सामान वापस आ गया, तो उसको आपने इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि बिक्री तो सही मायने में 18 लाख की। सबसे पहले हम फाइनल परचेज यानी कि नेट परचेज पता कर लें। वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पे हम अभी कैलकुलेशंस करेंगे, फिर आंसर देंगे, इसके बाद हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में आते हैं लोग, परचेज फाइनल पता करें। टोटल परचेजेस माइनस रिटर्न। देखिए कहीं पे भी कोई भी फिगर आपको कॉमन साइज कंपैरेटिव, वहां पर भी जब भी सेल्स की भी बात हो रही है, सेल्स के केस थे वहां पर, तो वहां पर भी आपको याद कराया था मैंने कि हमेशा नेट फिगर्स को ही यूज करना है। अब जितने रुपए की रिटर्न्स हो गई वो तो इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, समझ में आती है बात। तो टोटल परचेज में से रिटर्न को माइनस कर देंगे और नेट परचेज को पता करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको टोटल परचेज दिए हैं 21 लाख और रिटर्न्स दी हुई हैं 1 लाख। तो 21 लाख माइनस 1 लाख और नेट परचेज जो है आपकी हो जाएंगी 20 लाख। नेट परचेज 20 लाख हो गई आपकी। हमको पता करनी है यहाँ पे क्रेडिट परचेज, तो अगले स्टेप में हम लोग क्रेडिट परचेज पता कर लेंगे, जैसे पहले यूज करते थे वही इंफॉर्मेशन। टोटल नेट परचेज लिख दे रहे हैं हम। ये कैसे होगी? ये दो चीजों को जोड़ के होगी, एक तो कैश परचेज और दूसरा होगी आपकी क्रेडिट परचेज। इसका टोटल भाई दो ही तरह की खरीदारी है, कैश की और क्रेडिट की, तो कैश और क्रेडिट। अब इसमें से अगर आपको ध्यान हो, क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, कैश परचेज गिवन है,
कैश परचेज माइनस कर देंगे, क्रेडिट परचेज पता चल जाएगी। टोटल परचेज की जगह पर हमने लिख दिया 20 लाख। कैश परचेज आपको दी हुई है यहाँ पर लास्ट में 4 लाख, तो हम इसमें से 4 लाख यहाँ पे लिख देते हैं और आपको मिल जाएंगे क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज हो जाएंगे आपकी 16 लाख। अब हम यहां पर आ रहे, इसमें अपनी जगह पर क्रेडिट परचेज को लिख देते हैं, इस जगह पर जो जगह है उसकी लिखने की। क्रेडिट परचेज आ गई भाई 16 लाख। अब एवरेज ट्रेड पेबल्स पता कर लिया जाए। देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिटर्स का और साथ के साथ बिल्स पेबल का भी, तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को लिख लीजिए जोड़ करके। चलिए देखिए, हमें चाहिए एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, फिर क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। सही मायने में जो क्रेडिटर हैं वो बिल्स पेबल जोड़ करके ही है। जब हम उनको जोड़ देते हैं तो हम उनको कहने लगते हैं जी ट्रेड पेबल्स। तो ओपनिंग में यहां पर ओपनिंग कितने थे क्रेडिटर 1,50,000 और ओपनिंग बिल्स पेबल है 50,000, तो 1,50,000 और 50,000 के बिल्स पेबल है, ये ओपनिंग ट्रेड पेबल्स हो गए। अब हम क्लोजिंग वाले देख लेते हैं। क्लोजिंग वाले हैं जी 4,50,000 एंड 1,50,000। तो क्रेडिटर्स जो हैं वो हैं 4,50,000, बिल्स पेबल है जी 1,50,000 और इनको आप जोड़ देंगे तो आपको क्लोजिंग फिगर पता चल जाएगा। तो कुल मिला के ओपनिंग ट्रेड पेबल्स हो गए आपके 150 और 50 यानी कि 2 लाख रुपीस। क्लोजिंग हो जाएंगे 4,50,000 प्लस 1,50,000 यानी कि 6 लाख रुपीस और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे यानी कि एवरेज आ जाएंगे आपके 4 लाख रुपीस। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स 4 लाख हैं। मेन जगह पर आकर आप पुट कर दीजिए, 4 लाख आपने यहां पे लिख दिया और ये आपका आ गया भाई 4/1 और आंसर लिख देंगे आप 4 टाइम्स। देखिए टर्नओवर रेशियो जितने भी हैं वो सारे के सारे टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाएंगे। 4 टाइम्स आंसर, टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार, तो 4 बार रोटेशन, यानी कि जो हम सामान खरीदते हैं और उसमें जो पेमेंट करते हैं वो ऐसा हमने 4 बार उधार में सामान खरीदा और बेचा, उनसे 4 चक्र में व्यवहार हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एक बात और भी याद करानी है मुझे कि आप पढ़ रहे हैं एक्टिविटी रेशियोज, जिसका दूसरा नाम टर्नओवर रेशियोज होता है, तीसरा नाम परफॉर्मेंस रेशियो होता है। हम टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशियो की जो टाइप्स हैं वो पढ़ रहे हैं और अब इसके बाद एक और अभी बचेगा, आज हम इसको कंप्लीट कर लें पहले। 101st क्वेश्चन को देखते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बिल्स पेबल, परचेजेस दे दी गई हैं, कैश परचेज दे दी गई हैं और यहाँ पर परचेज रिटर्न दे दी गई। जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया है लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। ओपनिंग के दोनों फिगर जोड़ लेंगे आप, ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल्स पेबल को, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स पता चल जाएंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग बिल्स पेबल को जोड़ लेंगे तो क्लोजिंग आपको ट्रेड पेबल्स पता चल जाएंगे, दोनों का आप एवरेज ले लोगे। इसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ पे परचेज दी हुई है और परचेज रिटर्न्स भी दी हुई है। आपने परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देनी है तो नेट परचेज पता चल जाएंगी और नेट परचेज में से जब आप कैश परचेज माइनस कर दोगे तो आपको क्रेडिट परचेज पता चल जाएगी। जैसे क्वेश्चन हमने ऊपर किया था ठीक वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप करिएगा, मैं अगले वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ।
के साथ। Calculate trade payable turnover ratio for the year 1920 in each of the alternative cases. Closing trade payable दिए हुए हैं 45,000, net purchases 3,60,000, परचेज रिटर्न 60,000 है यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर कैश परचेजेस है 90,000 रुपीज की। देखिए यहाँ पर जो है अक्सर एक गलती जो ये होती है कि क्या लिखा हुआ है 3,60,000 है और परचेज रिटर्न के एंड में भी 60 है, तो लगता है राउंड ऑफ करने के लिए वो माइनस करने के लिए कहा गया होगा। यहाँ पे परचेज रिटर्न माइनस नहीं होनी है। परचेज रिटर्न क्यों नहीं माइनस होनी है? क्योंकि ऑलरेडी नेट लिखा हुआ है। जब भी नेट लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि परचेज रिटर्न माइनस हो चुके हैं। तो आपके लिए ये फिगर कोई भी मतलब नहीं रखता था। परचेज रिटर्न इस क्वेश्चन के लिए इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। नेट परचेजेस पता है, यानी कि नेट टोटल परचेजेस 3,60,000 की है। इसमें से कैश जो है आप 90,000 की परचेजेस को माइनस कर देंगे, तो 360 में से जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2,70,000। 2,70,000 की आपकी क्रेडिट परचेज होंगी। ओरली कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए मैं आपको ओरली समझा दे रहा हूँ। 360 की टोटल है, 90 की हमने कैश वाली माइनस कर दी। 360 में से 90 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 2,70,000। और क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिए हैं। जब एक ही फिगर दिया होता है उसको कोई कैलकुलेट करने का और वे भी नहीं है, तो ऐसे में क्या करते हैं, उसी फिगर को यूज कर लेते हैं। तो 2,70,000 डिवाइडेड बाई 45 कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई था आपका 5। ये हो गया जी आपका 6 टाइम्स आंसर हो जाएगा आपका। अब आते हैं हम अगले वाले केस पे। केस 2, ओपनिंग ट्रेड पेबल दिए हुए हैं, क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिए और नेट परचेज दिए। अब क्या करें यहाँ पर? देखिए यहाँ पर अब नेट परचेज दिए और किसी भी तरीके से आप ना कैश परचेज नहीं, क्रेडिट परचेज नहीं पता कर सकते हो। तो ऐसे में मजबूरी में आपको एक सपोजिशन ये लेके चलना पड़ेगा कि आपकी जो यहाँ पर जो परचेज गिवन है वही क्रेडिट परचेज है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस समय जो आपका अमाउंट दिया हुआ है 3,60,000 को लेके चलोगे। ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हुए हैं, इनका आप एवरेज निकाल लोगे। तो 45 + 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 60,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30,000 एवरेज आ गया आपका। 30,000 को डिवाइड कर देंगे 3,60,000 से, 3,60,000 को 30,000 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका 3,60,000 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा आपका 12 टाइम्स आंसर हो जाएगा इसका। हम केस 3 पे चलते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिए हैं और नेट परचेजेस दिए हैं। यहाँ पर भी हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। देखिए जो परचेज दी हुई है इसको किसी भी तरीके से क्रेडिट परचेज नहीं इससे निकाली जा सकती। तो फिर आप यहाँ पे इसी परचेज को ये मानते हुए चलोगे कि भाई यही क्रेडिट परचेज है। तो आप ऐसे में नोट भी लिख सकते हो कि इट इज सपोज दैट गिवन परचेजेस आर क्रेडिट परचेजेस, और तो फॉर्मूला आप क्रेडिट परचेज वाला ही लिख के करोगे। तो फिर आपने वहां पे 3,60,000 लिख देना और क्लोजिंग दिया हुआ, ओपनिंग दिया नहीं हुआ है तो वही यूज करना पड़ेगा। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 45,000 कर दीजिए, जो भी आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स हो जाएगा। तो चलते हैं हम इसके बाद केस 4 पे। ये ओरली कैलकुलेट हो सकते थे इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं आपको लेके चल रहा हूँ। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स जो हैं उसमें देखिए दिया हुआ है एक इंफॉर्मेशन और कि इंक्लूडिंग 25,000 ड्यू टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो गुड्स की बात हो रही है। यहाँ पे दूसरी कोई फिक्स एसेट की कोई उधारी है, कोई उसमें लेन देन है,
उसकी चीजों को हमने यहाँ इन्वॉल्व नहीं करना। उसने बोला कि यहाँ पे क्रेडिटर्स तो हैं और क्रेडिटर्स हैं जी 55,000 के, पर एक मशीनरी का पेमेंट करना बाकी था 25,000 का, वो भी इसने लिखा हुआ है इन्हीं क्रेडिटर्स के अंदर। तो भाई यहाँ पर क्रेडिटर्स का मतलब है गुड्स वाले क्रेडिटर, बाकी और किसी चीज के क्रेडिटर्स नहीं। तो यहाँ पर जो मशीन वाले क्रेडिटर है वो हमारे काम के नहीं है। ऐसे तो और कई लायबिलिटीज हो सकती हैं, यहाँ पर केवल गुड्स की जो पेमेंट बाकी है वो वाले क्रेडिटर्स को लेना है। और यही रूल अब वहां पर भी लागू होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए। तो वहां पर जो हमने उधार दिया हुआ है, जो गुड्स का उधार दिया हुआ, वही वाले डेटर्स आपने लेने हैं। बाकी किसी और चीज की आपने उधारी दी हुई है तो उसके डेटर्स को नहीं लेना है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि 55,000 के जो ट्रेड पेबल्स हैं वो हमारे 55,000 के नहीं माने जाएंगे। 55,000 में से 25,000 के ट्रेड जो पेबल्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो तो मशीनरी के हैं, हम यहाँ पे गुड्स के ही लेके चलते हैं। तो 55 में से 25 को हम एक्सक्लूड करेंगे। जो हमारे ट्रेड पेबल्स हैं वो हैं हमारे 55 माइनस 25, यानी कि 30,000 रुपीज के हमारे ट्रेड पेबल्स हैं। और क्रेडिट परचेजेस आपको गिवन है जो कि 3,60,000 है। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 30,000, ये हो जाएगा आपका 12 टाइम्स। आगे चलूं मैं, फिर देखते हैं 103 पे आते हैं हम। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं, नेट परचेजेस दी हुई हैं, कैश परचेज दी हुई हैं। ये भी बड़े सिंपली ओरली कैलकुलेट किया जा सकता है कि भाई क्लोजिंग वाले जो हैं वो आपके ट्रेड पेबल्स 2,70,000 के हैं। नेट परचेजेस में से कैश परचेज माइनस कर दीजिए, आपको क्रेडिट परचेज मिल जाएंगे और डिवाइड कर दीजिए जो भी ट्रेड पेबल्स है, सिंपली आंसर निकल जाएगा आपका। तो क्योंकि सारी चीजें गिवन ही आप ओरली कैलकुलेट कर ले रहे हो, हम आते हैं अगले वाले पे। 104th प्रॉब्लम पे चलते हैं और 104th में क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। कैश परचेजेस दी हुई है 25% ऑफ टोटल परचेजेस, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स दी हुई है 3 लाख रुपीस की। फिर दिया हुआ है जी ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जीपी जो है 25% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। फिर ओपनिंग दिया हुआ बैलेंस, फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है किसका, इन्वेंट्री का, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर दिया हुआ है आपका ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स वर 75,000 इन एक्सेस ऑफ द ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। कैश परचेज के लिए जो रिलेशनशिप है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। जितनी भी परचेज है उसमें से 25% जो है वो कैश परचेज है, इसका ना बची हुई जो कि वो क्रेडिट परचेज होगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स दी हुई है 3 लाख रुपीस की। तो सेल्स 3 लाख की है, सेल्स को लिख लेते हैं। सेल्स हैं आपके जो वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है जी सेल्स, नहीं सॉरी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाँ सेल्स दी हुई है 3 लाख की और जीपी दिया हुआ 25%, ठीक है। सेल्स और यहाँ पर जीपी दिया हुआ है, सेल्स के मैंने आपको 3 लाख। जीपी दिया हुआ है आपका 25%, नहीं 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 25% ऑफ सेल्स। फिर आप आ जाइए। अब कई जने यहाँ पे एक ये बात सोच रहे होंगे कि यहाँ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्यों दे दिया।
देखिए अभी आपको समझ में आएगा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कॉस्ट। अभी क्वेश्चन में मैं आपको आगे एलॉबरेट करूंगा। तो देखिए सेल में से जीपी माइनस कर देते हैं तो आपको पता चल जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल्स दी हुई है यहाँ पे 3 लाख, हमने 3 लाख लिख दिया। जीपी दिया हुआ है 25% ऑफ सेल्स 3 लाख का 25% हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये हो जाएगा आपका 3 लाख माइनस 75,000, और ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,25,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए पुराने वाले फॉर्मूलास को रिकॉल करना पड़ेगा। 2 जगह पर हम पढ़ के आए हैं, उन्हीं को रिकॉल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते थे आपको याद करा देता हूं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दी हुई है 2,25,000, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्यों दिए गए, ताकि आप परचेज पता कर सकें। आपको परचेज पता करनी है। ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर 75,000, परचेज हमें पता करनी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कोई क्वेश्चन में अगर नहीं दिए हुए तो उसको 0 सपोज किया जाता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक है आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम से 1,50,000। 1,50,000 परचेज अगर आप पता करेंगे तो 2,25,000 माइनस 75,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका परचेज। तो ये हो जाएगी आपकी 3 लाख रुपीस की परचेज, यानी कि आपने परचेज करी थी 3 लाख रुपीस की। परचेज नहीं चाहिए हमें, तो क्रेडिट परचेज चाहिए। पर क्रेडिट परचेज के लिए भी हमें एक रिलेशनशिप दिया हुआ उसने। जैसे वहां सेल्स के लिए बात करते थे वैसे ही अब हम यहाँ पे परचेज के लिए बात करेंगे। परचेज जो है वो होती हैं वैसे ही 2 तरह की, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज जो है वो बताई हुई है क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में कि कैश परचेज है 25% ऑफ टोटल परचेजेस। जितने की टोटल परचेज है उसका 25%। तो टोटल परचेज हम पता कर चुके हैं 3 लाख है, इसका 25% ये है। तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर क्रेडिट परचेज। बस इसके बाद आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये हो जाएंगे क्रेडिट परचेज। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये है हमारा 75,000, यहाँ पर है प्लस है, दूसरी तरफ चले जाएंगे तो क्रेडिट परचेज फाइनली निकल के आ जाएंगी 2,25,000 की। अब आगे देखते हैं क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स के लिए क्या कहा हुआ उन्होंने। 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग और साथ के साथ इसका रेशियो दिया हुआ है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। क्रेडिट परचेज है भाई 2,25,000, एवरेज हमें पता करना है एवरेज ट्रेड पेबल्स, और
इसका रेशियो दिया हुआ है ट्रेड पेबल का 3 टाइम्स, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल्स उधर ले जाएं, 2,25,000 को 3 से, इसके बाद 3 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल 75,000। अब एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आर 75,000 इन एक्सेस ऑफ द ओपनिंग, तो ओपनिंग से 75,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग को हमने मान लिया x और क्लोजिंग हो जाएंगे x प्लस 75,000, ये हो जाएगा 2, और एवरेज ट्रेड पेबल्स आप ऊपर कैलकुलेट करके हटे 75,000, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 1,50,000 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 75,000, यानी कि 75,000 इज इक्वल्स टू 2x और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 37,500, x इज इक्वल्स टू 37,500। अब क्लोजिंग पता कर लेते हैं, क्लोजिंग कितने हो जाएंगे? x प्लस 75,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा उसमें, तो 37,500, तो ओपनिंग निकला था 37,500 प्लस 75,000, तो ये हो जाएगा भाई आपका 1,12,500।